जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विराट भक्ति में। क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद कुछ आत्माएं भटकती क्यों रहती हैं? क्यों कुछ लोगों की आत्मा को शांति नहीं मिलती? क्या सच में प्रेत योनि होती है? और यमलोक में पापी आत्माओं को कैसी कैसी यातनाएं दी जाती हैं? तो दोस्तों, गरुड़ पुराण का 3रा अध्याय उन रहस्यों को खोलता है जिन्हें सुनकर इंसान अपने कर्मों के प्रति सावधान हो जाता है। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विराट भक्ति में। जय श्री हरि विष्णु। गरुड़ पुराण की इस दिव्य श्रृंखला में पिछले अध्याय में हमने जाना कि मृत्यु के बाद आत्मा वैतरणी नदी के भयानक मार्ग से गुजरती है, लेकिन आज भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ जी को बता रहे हैं कि कौन से पाप मनुष्य को प्रेत बनाते हैं और यमलोक में आत्मा किन किन कष्टों को सामना करती है। तो दोस्तों, यह अध्याय डराने के लिए नहीं है, यह हमें जीवन की सच्चाई समझाने के लिए है। आज जो कर्म हम कर रहे हैं वही मृत्यु के बाद हमारे भाग्य का निर्णय करते हैं। गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, मृत्यु के बाद कुछ आत्माएं प्रेत क्यों बनती हैं? उन्हें मुक्ति क्यों नहीं मिलती? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य जीवन भर अधर्म करता है, दूसरों का धन छीनता है, निर्दोष लोगों को दुख देता है, या जिसके लिए मृत्यु के बाद विधि पूर्वक श्राद्ध और पिंडदान नहीं किया जाता, वह आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत योनि सबसे दुखद अवस्थाओं में से एक है। उस आत्मा को बहुत भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन वह कुछ खा पी नहीं सकती। वह अपने परिवार को देख सकती है। अपने परिवार को देखती हुई आत्मा, कल्पना कीजिए मित्रों, जिस परिवार के लिए इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है, मृत्यु के बाद उसी परिवार के सामने खड़ा होकर भी अपनी बात ना कह पाए, अधूरे मोह का दुख। भगवान विष्णु बताते हैं कि जो लोग संसार में मोह माया से अत्यधिक फंसे रहते हैं, उनकी आत्मा जल्दी मुक्त नहीं हो पाती। वे अपने धन, घर और परिवार के आसपास ही भटकती रहती है। पापों का वर्णन देखिए दोस्तों। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि माता पिता का अपमान करने वाले, झूठ बोलने वाले, दूसरों का हक छीनने वाले, निर्दोष प्राणियों को कष्ट देने वाले, धर्म का मजाक उड़ाने वाले, ऐसे लोग मृत्यु के बाद भयंकर कष्ट पाते हैं। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है, तब यमदूत उससे यमराज की सभा में ले जाते हैं और पास में चित्रगुप्त होते हैं। चित्रगुप्त का लेखा जोखा देखिए दोस्तों। चित्रगुप्त के पास हर मनुष्यों के कर्मों का लेखा मौजूद होता है। मनुष्य सोचता है कि उसके पाप किसी ने नहीं देखे, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है हर कर्म लिखा जाता है। यमदूतों का दंड भी मिलता है। भगवान विष्णु बताते हैं, जो लोग दूसरों को पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, उन्हें यमदूत गर्म लोहे की जंजीरों से बांधते हैं। कुछ आत्माओं को उबलते तेल की कढ़ाइयों में डाला जाता है। जो लोग अहंकार में दूसरों को रुलाते हैं, उन्हें कांटों से भरे शामली वृक्ष पर चढ़ाया जाता है। विभिन्न प्रकार के पाप और दंड दिए जाते हैं। झूठ बोलने वालों का दंड, जो लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, उनकी जीभ को लोहे के तेज औजारों से काटा जाता है। लोभियों का दंड, जो लोग धन के लोभ में दूसरों को धोखा देते हैं, उन्हें तपते लोहे के गोलों को निगलने के लिए मजबूर किया जाता है। क्रूर लोगों का दंड, जो लोग जानवरों को बिना कारण कष्ट देते हैं, उन्हें विषैले सांपों से भरे नरकों में डाला जाता है। तो भक्तों, गरुड़ पुराण हमें डराकर कमजोर नहीं बनाता, यह हमें चेतावनी देता है कि समय रहते अपने जीवन को सुधार लो। गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु,
क्या इन आत्माओं की मुक्ति संभव है? विष्णु जी कहते हैं, हाँ गरुड़, यदि परिवारजन श्रद्धा से श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करे तो प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल सकती है। सिपिंडीकरण श्राद्ध का महत्व। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद किए गए कर्मकांड आत्मा को पितृलोक तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। विशेष रूप से सपिंडीकरण श्राद्ध आत्मा को प्रेत अवस्था से मुक्त करता है। हरि नाम संकीर्तन की महिमा। भगवान विष्णु कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में भगवान का नाम लेता है, दान पुण्य करता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद कम कष्ट सहने पड़ते हैं। धर्म का संदेश क्या है दोस्तों? चलिए जानते हैं। भक्तों, धन और अहंकार मृत्यु के बाद साथ नहीं जाते, साथ जाते हैं तो केवल हमारे कर्म। गरुड़ पुराण का यह अध्याय हमें एक गहरी सीख देता है। जीवन बहुत छोटा है, लेकिन कर्मों का फल बहुत बड़ा है। यदि हम सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलें तो मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए भक्तों, अपने माता पिता का सम्मान करें, किसी का दिल ना दुखाएं और हर दिन भगवान का स्मरण करें। अगर आप अगले अध्याय में स्वर्ग लोक के अद्भुत सुखों और देवताओं के दिव्य लोकों के बारे जानना चाहते हैं तो विराट भक्ति चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ऐसे ही दिव्य ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु। कमेंट करके अवश्य बताएं यह वीडियो आपको कैसी लगी और भक्ति की ऐसी ही कथाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर अवश्य करें।